इसराइल की बदतरीन रियासती दहशतगर्दी जारी। गजा के अस्पतालों की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। अल-शिफा अस्पताल में ईंधन और ऑक्सीजन खत्म। 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। 39 जिंदगी की जंग लड़ने लगे। सिहोनी फौज ने अस्पताल में पानी के टैंक भी उड़ा दिए। अल-कुद्स अस्पताल में सर्विसेज गैर फाल। वेंटिलेटर्स पर मौजूद कई मरीज दम तोड़ गए। हमलों में मजीद 266 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 11,200 से तजावुज कर गई। जंग फौरी बंद ना हुई तो अस्पताल मुर्दा खाने बन जाएंगे। डॉक्टर्स की आलमी तंजीम ने दुनिया को खबरदार कर दिया। गजा की गलियां इसराइल के लिए मौत का जाल। हमास की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां जारी। मजीद 5 सिहोनी फौजी अंजाम को पहुंच गए। 2 रोज में 160 इसराइली अहदाफ मलिया मेट। 25 से जायद फौजी गाड़ियां मुकम्मल तबाह। अल-कसाम ब्रिगेड ने तफसीलात जारी कर दी। अबू अबेदा ने ऑडियो पैगाम में कहा, दुश्मन को 1 घंटा भी सुकून नहीं मिलेगा। इसराइल अपनी जहरियत की कीमत चुकाएगा। जंगजू मलबे के नीचे से हमले करके सरप्राइज दे रहे हैं। लड़ाई ने सिहोनी फौज को परेशान कर दिया। हिजबुल्लाह ने जंग जारी रखने का ऐलान कर दिया। हसन नसरुल्लाह ने कहा, इसराइल के खिलाफ अपना जंगी महाज जारी रखेंगे। फलस्तीनियों की नस्लकुशी। बरतानवी अवाम सड़कों पर आ गए। सेंट्रल लंदन में लाखों अफराद का एहतजाज। गजा में इसराइली दहशतगर्दी फौरी रोकने का मुतालबा। लेबर पार्टी के साबिक सरबराह जेरेमी कॉर्बन समेत अरकान पार्लियामेंट की भी शिरकत। मुजाहरे में कम अज़ कम 3 लाख अफराद शरीक हुए। लंदन पुलिस ने तस्दीक कर दी। बरतानवी वज़ीर आज़म का एहतजाज पर इजहार नापसंदीदगी। ऋषि सुनक ने रैली रोकने में नाकामी पर पुलिस कमिश्नर से जवाब तलब कर लिया। गजा में फौरी जंगबंदी पर मुस्लिम हुक्मरान हम ज़बान। इसराइल के हक दिफा को गजा में जंग का जवाब बनाना मुस्तरद। गजा का मुहासरा खत्म और इंसानी अमदाद की फराहमी का मुतालबा। रियाज में अरब लीग और OIC का मुश्तरका गैर मामूली इजलास। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, इसराइल ने जो किया उसे भुगतना होगा। गजा का मुहासरा फौरी खत्म किया जाए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी बोले, इसराइल गजा पर 7 एटम बमों के बराबर बमबारी कर चुका। अमरीका फाशिस्ट मुल्क है। हमें इसराइली जंगी जराइम का मुकाबला करना होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, इसराइल बिगड़ा हुआ बच्चा है। नाइंसाफी पर खामोश ना रहा जाए। कतर ने इसराइल के खिलाफ मजम्मती करारदादों को नाकाफी करार दे दिया। मुस्लिम ममालिक को इसराइल पर दबाव बढ़ाने का मशवरा। OIC ने इसराइली कार्रवाई को जंगी जराइम करार दे दिया। इसराइल ने गजा को जहन्नुम बना दिया। गजा में गैर मशरूत फौरी सीज फायर किया जाए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का मुतालबा। OIC और अरब लीग के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, सलामती काउंसिल पर कत्ले-आम रुकवाने की जिम्मेदारी आयद होती है। एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में फ़लस्तीनियों की आवाज़ बुलंद की। जंगबंदी के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मुलाकात। गजा जंग को रोकने और फ़लस्तीनियों की इमदाद की बहाली के अमल तेज़ करने पर गुफ्तगू। यरगमालियों की रिहाई में नाकामी। इसराइली शहरी सड़कों पर आ गए। तल अबीब में नेतन्याहू के खिलाफ बड़ी रैली। इसराइली वज़ीर आज़म से इस्तीफे का मुतालबा किया। यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान का क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में सफर तमाम। ग्रीन शर्ट्स मुसलसल तीसरी बार सेमीफाइनल में पहुंचने में नाकाम। इवेंट का आखिरी मैच भी यादगार ना बनाया। इंतहाई मायूस कुन परफॉर्मेंस। आउट ऑफ फॉर्म इंग्लिश टीम को पाकिस्तानी टीम फॉर्म में ले आई। 338 रन का हदफ पाकिस्तान को हमालिया से भी बड़ा लगा। इंग्लैंड के हाथों 93 रन से शिकस्त। कौमी टीम के 11 खिलाड़ी आज वतन वापस पहुंचेंगे। हसन अली 20 नवंबर तक भारत में ही रुकेंगे। हारिस रऊफ ने रुस्वाकुन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के तेज तरीन बॉलर, तेज तरीन मार खाने वाले खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन्स दिए। हारिस रऊफ ने 9 मैचेस में 533 रन्स खाए, सिर्फ 13 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के मेगा इवेंट से बाहर होने पर मीम्स का तूफान आ गया।
सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ ग्रैंड अलायंस नून लीग ने तमाम सियासी धड़ों से हाथ मिला लिए। अयाज सादिक और साद रफीक के कराची में डेरे। आज MKM की क़यादत से मुलाकात होगी। JUIFA और फंक्शनल लीग के साथ बैठक। लीगी वफ्द की पीर पगाड़ा से मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद के लिए मुलाकातें बढ़ाने पर इत्तफाक। JUI के जलसे में नून लीग शरीक होगी। सियासी जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। सिंध में किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रहे, ख्वाजा साद रफीक की वजाहत। नून लीग ने सिंध के बाद बलूचिस्तान पर नजरें जमा ली। नवाज शरीफ कल से बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। BAP से सीट एडजस्टमेंट के मुआहदे का इम्कान। सूबे की 20 से ज़ायद सियासी शख्सियात से मुलाकातें होंगी। अहम सियासी खिलाड़ियों की नून लीग में शमूलियत का इम्कान। इंतखाबी गहमा गहमी JUI ने भी कमर कस ली। सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी। मौलाना फजलुर रहमान आज इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे। GPO चौक मरी में बैतुल मक़दस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इस्लामाबाद से मरी रैली की सूरत में पहुंचेंगे। तहरीक इंसाफ ने निगरा हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को निशाने पर ले लिया। इल्ज़ाम लगाया लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने में दोनों का किरदार है। सदर के बयानात को आइन से मुतसादिम करार देने की कोशिश की मजम्मत। कहा तहरीक इंसाफ को सियासी इज्तिमात की इजाज़त से महरूम रखा गया। निगरा हुकूमत सदर मुमलिकत को दर्स ना दे, तमाम सियासी जमातों को मुसावी हकूक फराहम किए जाएँ। 200 ग्राम की रोटी 25 रुपए में नहीं दे सकते। कोयटा में तंदूर एसोसिएशन की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी। रोटी की कीमत 35 रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा। तंदूर बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हिंदुस्तान की शरअंगेजी से पूरी दुनिया मुतासिर। भारतीय हैकर्स मुख्तलिफ ममालिक में साइबर हमले करने लगे। कतर, कनाडा, फ़लस्तीन की अहम मालूमात चुराने की कोशिश। कतर ने भारतीय बहरिया के अफसरान को सजा सुनाई। बदले के लिए मोदी सरकार ने साइबर हमलों का सहारा लिया। कतर के सरकारी पोर्टल पर 2 घंटे तवील साइबर अटैक। हिंदुस्तानी हैकर्स ने कतर के CCTV कैमरा, वेब सर्वर्स की भी खिलाफ वर्जी की। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मज़ार बीबी पाक दामन के तोसी मंसूबे का तफसीली दौरा। तज़ीनो आराइश और तोसी मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मरकजी गुंबद समेत दीगर गुंबद के फिनिशिंग वर्क का मुआयना किया। मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की सलामती के लिए खुसूसी दुआ। मोहसिन नकवी ने कहा तज़ीनो आराइश और तोसी मंसूबे को इसी माह मुकम्मल किया जाए।